हेलो ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी ने आज कैसे कामकाज किया। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी आज ह्यूज गैप अप खुलता है 600 लेवल के आसपास, 44,600 लेवल के आसपास। फिर यहाँ एक शार्प सेलिंग आता है, फिर साइडवेज होकर मार्केट एक सेकंड हाफ में एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है ट्रेडर, जब भी गैप अप खुलता है ट्रेडर्स या गैप डाउन खुलता है, जहां जो लोग यहाँ से बाय करके गए होंगे ओवरनाइट, पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक दिख रहा होगा। अब जैसे थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रेट दिखाना चालू किया, उनके प्रॉफिट में डेंट लगना चालू हुआ, तो वो अपने पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं। तो इसीलिए जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो रिवर्सल आता है। ये एक मेन रीजन है रिवर्सल का, क्योंकि जो लोग यहाँ से बाय करके गए होंगे उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ दिख रहा होगा। वो थोड़ी देर वेट करते हैं कि अगर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया तो हमें और भी प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरा मार्केट, तो वो पैनिक कर जाएंगे और अपने प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। हमने कल वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है यहाँ और जैसे ही 44,350 लेवल को क्रॉस करता है, हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रह जाएगा 44,480 टू 500, उससे ज्यादा टारगेट हम रखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 500 टू 600 लेवल ये जो है ये एक रिजेक्शन जोन है। यहाँ से मार्केट 2-3 बार रिजेक्शन खाया, ये एक दो आज भी देखिए 3 बार रिजेक्शन हो चुका है। तो इसलिए हमने डिस्कशन किया था कि जैसे ही 44,480 लेवल को 350 लेवल को क्रॉस करके 44,480 500 लेवल तक जाएगा, हम अपना पोजीशन बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल फिर से आ सकता है। तो आज भी देखिए ट्रेडर्स मार्केट डायरेक्ट यहाँ खुल जाता है 44,600 के आसपास, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है। जैसे कि हमने वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि रिजेक्शन मिल सकता है, और रिजेक्शन बराबर का रिजेक्शन मिलता है और मार्केट यहाँ सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाया। तो ट्रेडर्स अभी कल के लिए हम कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं, कल क्या कर सकते हैं। कल एक्सपायरी होने वाला है, तो मार्केट देखिए ट्रेडर्स कई दिनों से ऐसे साइडवेज होके यहाँ एक वोलाटाइल मार्केट, आज भी एक वोलाटाइल मार्केट, तो मार्केट कई दिनों से इस तरह के बिहेवियर दिखा रहा है। तो मार्केट अभी ट्रेंडिंग हुआ नहीं है, तो कल एक बड़ा चांस है एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो मार्केट को हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। पहला हमारा कंडीशन क्या रह जाएगा ट्रेडर्स, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर यहाँ इस जोन में फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ये जो जोन है फ्लैट खुलने वाला जोन है, ये कंफ्यूजन जोन है। तो मार्केट को हम पहले डिसाइड करने देंगे मार्केट हमें क्या दिखाना चाहता है। तो पहले अगर ये फ्लैट खुल जाता है कल मार्केट, हम वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाए। फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जाता है 44,600 लेवल ये जो है यहाँ उसको टच करता है। हम देखेंगे यहाँ ये किस तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ से रिजेक्शन फिर से ले रहे हैं, क्योंकि 3 बार इसका रिजेक्शन इस लेवल के आसपास हो गया है, तो 4th बार ये उसको ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा है। तो हम पहले हम देखेंगे फ्लैट खुल के अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है, यहाँ कुछ देर सस्टेन करे 44,600 जो लेवल है, यहाँ कुछ देर मार्केट सस्टेन करे, और सेकंड हाफ में जैसे ही इसको 44,600 लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट एक ट्रेंडिंग के लिए जा सकता है और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है हमें, तो हम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए 44,600 लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेक दे सेकंड हाफ में, तो हम उसको बाय कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन कल अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है 550 600 लेवल के बीच, अगर कहीं डायरेक्ट गैप अप खुल जाए तो हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या ना गैप अप खुलने के बाद ये पहले अपने क्लोजिंग प्राइस पे रिट्रेस होता है। यहाँ सपोर्ट लेके अगर फिर से ऊपर जाता है, ट्रेडर्स क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है इस लेवल पे 550 टू 600 लेवल के बीच कहीं भी गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे। अगर 600 लेवल के आसपास ये रुकता है, सस्टेन करता है, हम कुछ देर उसको टाइम स्पेंड करने देंगे, हम कुछ देर वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पर रुकता है, सस्टेन करता है, फिर जैसे ही 44,600 लेवल को निकालेगा हम इसको बाय कर सकते हैं, बड़े टारगेट रखेंगे, क्योंकि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है अगर ये इसी कंडीशन में 600 लेवल को क्रॉस करता है। तो देखिए ट्रेडर्स यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया है, मार्केट ऑल्दो वोलेटाइल है, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम आया, और इससे बुलिश मोमेंटम में अगर कंटिन्यूस मिलता है तो हम इजी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर कल मार्केट ये बुलिश मोमेंट को इग्नोर करके गैप डाउन खुल जाता है, कहीं गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास कहीं भी 350 जैसे ही 44,350 लेवल को क्रॉस करेगा, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 44,200 ये स्विंग, फिर 44,100, फिर 44,000 हमारा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, वहां तक हम टारगेट रख सकते हैं। ये ट्रेडर्स अगर कल गैप डाउन खुल जाता है यहाँ 350 330 360 इस लेवल के आसपास, तो हमारा हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में जैसे गैप डाउन खुलेगा तो लोग पैनिक हो जाएंगे और अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, तो ये शार्प सेलिंग मोमेंटम दिखा सकता है, तो हम सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स जैसे ही कल गैप डाउन खुलता है 44,350 के नीचे, हम हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सेलिंग का 44,200, देन 44,100, देन हमारा ऑल टाइम साइकोलॉजिकल
सपोर्ट लेवल है 44,000, इसके लिए हम सेल कर सकते हैं। लेकिन कल अगर ट्रेडर्स देखिए फ्लैट खुल के ये अगर नीचे आना चालू करता है और जैसे ही 44,350 लेवल को क्रॉस करता है, हमारा पहला टारगेट सेलिंग का हो जाएगा 44,200 लेवल, हम सेल कर सकते हैं। फिर हम वेट करेंगे कि हम देखेंगे 44,200 लेवल के आसपास ये किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके सेकेंड हाफ में इसको 44,200 लेवल को भी क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, तो हम इसको बड़े टारगेट के लिए जैसे कि 44,000 लेवल के टारगेट के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं, होल्ड करके अपना पोजीशन रख सकते हैं। तो ट्रेडर्स में बार बार बोल रहा हूँ, अगर फ्लैट खुलेगा तो इधर इसको ऊपर जाने दीजिए, ऊपर एक लेवल है 44,600 यहाँ कैसे बिहेव करता है, या फिर इसको नीचे आने दीजिए 44,000 ये जो स्विंग है 350 लेवल का, इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर हम ट्रेड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर फ्लैट खुलेगा ना ट्रेडर्स, ये एक अपर जोन है, ये एक लोअर जोन है, तो 44,000 ये जो 600 700 ये जो सारे लेवल कल एक्सपायरी होने वाले, तो यहाँ के बड़े जो ट्रेडर्स है हेज करके गए होंगे, ये यहाँ का सी शॉर्ट किए होंगे और यहाँ जो है पी शॉर्ट किए होंगे। बड़े ट्रेडर्स जो है मार्केट इस बीच में कहीं ये स्विंग के बीच में कहीं अगर क्लोज दिया है तो कल एक्सपायर होने वाली है, तो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स जो है वो यहाँ के जो ऊपर लेवल के सी है और ये स्विंग के नीचे वाले जो पी है इसको सेल करके गए होंगे, ताकि मार्केट कल इसके अंदर अगर फंसा रहेगा तो ये सारे जो लेवल्स के जो प्रीमियम है जीरो हो जाएंगे, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले हम इंतजार करेंगे। क्यों इंतजार करेंगे? इसको फ्लैट खुल के ऊपर जाना चाहिए, फिर फ्लैट खुल के नीचे आके ये जो लेवल है इनको ब्रेक करना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि देखिए ट्रेडर्स, ये एक हमारा लेवल मार्क कर देते हैं, ये अपर लेवल और ये लोअर लेवल। तो ये अगर फ्लैट खुल के ट्रेडर जैसे ही ये नीचे आने लगेगा ना, 44,350 लेवल को क्रॉस करने लगेगा, तो यहाँ के जो पी शॉर्ट करके गए होंगे, मार्केट ऊपर जाएगा सोच के, तो ये लोग पैनिक करेंगे। अब जैसे ही इनके लेवल पे आने लगेगा तो ये थोड़े थोड़े करके अपने पोजीशन स्क्वायर अप करने लगेंगे। तो ट्रेडर्स जैसे ही फ्लैट खुल के जैसे नीचे आने लगेगा, यहाँ के जो पी राइटर्स है उनके जो लेवल पे जब भी आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, या फिर थोड़े बहुत उनको लॉसेस दिखाना चालू कर दे, क्योंकि आज एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ के जो सी शॉर्ट करके गए होंगे या फिर आज जो पी शॉर्ट करके गए होंगे, उनको यहाँ बीच में क्लोज हुआ है तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। जैसे इनके प्रॉफिट कम होना चालू होगा, अगर ये नीचे की तरफ आया तो पी राइटर्स के प्रॉफिट कम होना चालू होंगे, तो उनको फिर पैनिक लगेगा कि इतना अच्छा प्रॉफिट एक दो दिन से दिख रहा था, जैसे प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट होने लगेंगे तो ये सब अपने पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। और पोजीशन जैसे स्क्वायर अप करते हैं राइटर्स, तो बाइंग की तरफ मूवमेंट आता है, क्योंकि वो बाय करते हैं। सेलर्स जब पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं तो बाय करके पोजीशन अपना स्क्वायर अप करते हैं, तो जैसे बाय करेंगे तो पी बायर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे इधर और ये फ्री फॉल में नीचे आ सकता है। अगर ये फ्लैट खोल के ऊपर जाए 600 के लेवल के आसपास ये टाइम स्पेंड करे, उसको भी ब्रेक करे, तो यहाँ जो सी राइटर्स होंगे वो पैनिक करना चालू करेंगे। क्यों? यहाँ इनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, जैसे इनके प्रॉफिट कम होना चालू होंगे या फिर लॉसेस में वो कन्वर्ट होना चालू होंगे, तो ये भी अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे सेलिंग करके। सी शॉर्ट जो करके गए हैं वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप कैसे करेंगे? सी को बाय करके, और नेट बायर सी साइड बुल साइड अगर नए बायर्स आ जाएंगे तो दोनों मिलके इस मार्केट को और ऊपर की तरफ खींच के ले जा सकते हैं। तो ये एक कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं बोला, अगर फ्लैट खुले कहीं भी ये इस लेवल के या फिर ऊपर वाले लेवल के तक तरफ जाता है, टाइम स्पेंड करके उसको ब्रेक करता है, तब जाके हमें एक बड़ा मोमेंट क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ जो सेलर्स होंगे वो पैनिक करेंगे। अब जैसे ही सेलर्स पैनिक करने लगते हैं तो बायर्स पैसा कमाते हैं, सिंपल चीज। तो हमारा प्लान क्या है? ट्रेडर्स रेडी है कल एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का। फ्लैट खुल के ऊपर जाए 600 लेवल के आसपास कहीं टाइम स्पेंड करे, सेकंड हाफ पे अगर 600 लेवल को क्रॉस करता है तब मैं वो बाय कर सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए, क्योंकि कल मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है। फ्लैट खुल के नीचे आए 350 लेवल को क्रॉस करता है, हमारा पहला टारगेट है 200, अगर उसको भी निकाल देता है सेकंड हाफ में तो हमारा 44,100 देन 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, हम इसके लिए सेल कर सकते हैं। ह्यूज गैप ड्रॉप खुल जाता है, हम पहले देखेंगे कि ये क्या इधर टाइम स्पेंड करके 600 के आसपास फिर से उसको ब्रेक करा तो हम बाय करेंगे। अगर ह्यूज गैप डाउन खुल जाता है 350 के नीचे 320 360 इस लेवल के आसपास खुल जाता है, तो हमारा पहला टारगेट सेलिंग का हो जाएगा 44,200 देन 100 देन 44,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, उस तक हम सेल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेडर्स निफ्टी को हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कल किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो निफ्टी पे ट्रेडर्स बता रहा था कि कई दिनों से मैं अपने वीडियोस में बता रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ह्यूज सेलिंग का प्रेशर है, फिर नीचे आ गया। आज निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी एक ह्यूज गैप अप खोला। ये बैंक निफ्टी ने ये जो प्रीवियस अपने जो रेजिस्टेंस जोन था जहां से मुड़ा था, देखिए ट्रेडर्स इस लेवल को रेस्पेक्ट करके नीचे आया, लेकिन निफ्टी ने क्या किया? इनके ऊपर खुल के भी यहाँ एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो निफ्टी इनके ऊपर खुला, ये जो लेवल से साइडवेज मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल इनके ऊपर खुला, फिर यहाँ सेकंड हाफ में सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ सपोर्ट लेके नीचे आए। तो कल हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडर्स? निफ्टी देखिए ट्रेडर्स ज्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर कल ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के जैसे ही हमारा 19,850 लेवल को क्रॉस करेगा, हम इसको बाय कर सकते हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट मिल भी सकता है। ह्यूज गैप अप खुल जाता है 850 के ऊपर, तो जैसे ही
गैप अप खुल के यहाँ कुछ देर हम इसको टाइम स्पेंड करने देंगे। गैप अप खुलते ही हम इसको बाय या सेल नहीं कर सकते ट्रेडर्स, हम इसको टाइम स्पेंड करते। कहाँ आ रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है रिट्रेस होकर फिर ऊपर जा रहा है तो हम 19,000 फिर से 850 लेवल के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल के यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं 850 870 लेवल के अंदर कहीं देर तक टाइम स्पेंड करता है, फिर से 870 880 लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। कल एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन वही है। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुल जाए 800 के नीचे 750 780 तो जैसे ही 19,780 जो स्विंग है इसको जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,720 700 देन 650। ये हमारा नीचे की तरफ लेवल से हम इसके लिए हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स निफ्टी का प्लान हमारा सिंपल रखेंगे। निफ्टी में ज्यादा बुलिश दिख रहा है तो निफ्टी का प्लान हम सिंपल रखेंगे। फ्लैट खुल के 850 लेवल को क्रॉस करता है हम बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग मार्केट के एक्सपेक्टेशन है मिल सकता है। गैप अप खुल जाता है, आइदर रिट्रेस करता है और रिट्रेस करके जैसे 850 को फिर से क्रॉस करता है हम इसको बाय कर सकते हैं, या फिर गैप अप खुल के कुछ देर इधर टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर जा रहे हैं 870 880 लेवल को क्रॉस करके तो हम उसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। और लेकिन अगर ये सब ना होकर कल गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास कहीं तो हम इसको 19,730 19,700 19,650 इस लेवल के लिए हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा पहला टारगेट 19,720 30 ये लेवल हो जाएगा हमारा पहला टारगेट। यहाँ अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 19,700 हमारा राउंड लेवल है, तो यहाँ तक हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और इसको भी क्रॉस करता है तो 650 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। थैंक यू गाइस।